हाँ हेलो। वो ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है और ऑप्टिक्स इसके बाद एक आध क्वेश्चन के बाद हमको लगता है ख़त्म ही हो जाएगा। देन हम लोगों ने देखा है पहले सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, उसके बाद डबल स्लिट डिफ्रैक्शन ये भी पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा उसको। एंड हेयर इट इज़ एन स्लिट डिफ्रैक्शन। एन माने बहुत 10 स्लिट, 20 स्लिट, 50 स्लिट, 100 स्लिट डिफ्रैक्शन। तो वो ये कहलाता है ग्रेटिंग भी, इसको याद रखना चाहिए, ग्रेटिंग भी कहलाता है। और ये डिफ्रैक्शन कैसे होगा तो इसको पहले समझ लीजिए कि एक ग्लास का प्लेट ले लिया जाए और ग्लास का प्लेट लेके उस पर किया जाता है दरअसल ये कि साहब वो डायमंड पॉइंट से उस पर रूलिंग्स बना दिया जाता है, निशान बहुत सारा, इस तरह का ग्रेटिंग्स कहलाता है। दरअसल ग्रेटिंग्स ही पढ़ना है, फिर ग्रेटिंग्स भी पढ़ना अगले चैप्टर में। इस तरह से, 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 ऐसे 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 बना होता है। ये हमको माने गैप थोड़ा बड़ा छोटा हो जा रहा है, लेकिन गैप सब बराबर बराबर होता है, इतना याद रखना चाहिए, बराबर बराबर स्पेस होता है। और इसमें से ये जितना कर दिया, यानी ये जो हो गया, ये हो गया डार्क स्पेस, बीच वाला हो गया ब्राइट स्पेस, फिर डार्क स्पेस, ब्राइट स्पेस, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट होता रहता है। एंड देयर आर सो एन स्लिट्स। अभी छोटे से इतना बड़ा अगर कांच का प्लेट है तो इसमें 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार इस तरह से ये बना रहता है। अब वो निशान कहलाता है, रूलिंग्स। और ये इसमें जो हो गया, ये सपोज़ करिए, देखिए अभी हम ये फिगर नहीं बना रहे हैं, हम तो फिर फिगर बनाएंगे फाइनली। समझा रहे हैं कि क्या होता है एन स्लिट डिफ्रैक्शन। अब इसमें अगर गिनिए तो 1 2 3 4 5 करके मान लीजिए कि सब 40 निशान है, तो ये 40 हो गया ये ट्रांसपेरेंट स्पेस और 40 हो गया ओपेक स्पेस। ये ओपेक हो गया, ओपेक। ये लाइट यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे ही बना हुआ है तो इधर से लाइट नहीं जाएगा, इससे होकर लाइट जाएगा, यहाँ से फिर लाइट जाएगा, यहाँ से ये लाइट नहीं जाएगा। ये जो हमने निशान बना दिया इसकी मोटाई होती है कुछ, तो हल्का हल्का मोटा होगा, तो यहाँ मोटा मोटा लाइक दिस, लेकिन ये इतना बारीक बारीक होता है कि साहब वो पता ही नहीं चलता और उस पर लिखा रहता है। इसी को कहते हैं ग्रेटिंग। अपने लोगों को इसके बाद पढ़ना भी है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पढ़ना है, वो कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो अभी जो हम बताएंगे एन स्लिट डिफ्रैक्शन, दिस इज़ ऑफ कोर्स प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। क्या कहते हैं इसको? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, GRATING ग्रेटिंग। वो ग्रेटिंग मत समझिएगा। तो इससे होके यानी बहुत अच्छा लाइट जो आवेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक माने एक रंगा लाइट, तो इससे होके जो आवेगा वो स्क्रीन पर जब पड़ेगा तो वहाँ इंटरफेरेंस के चलते बहुत अच्छा एक पैटर्न मिलेगा, इंटेंसिटी पैटर्न होगा, कहाँ उजाला कहाँ अंधेरा, कहाँ उजाला कहाँ अंधेरा। वो पर्टिकुलर होता है, माने स्पेसिफिक होता है, अलग अलग लाइट का, ग्रीन का, रेड का, ऑरेंज का लाइट का। ये तो दरअसल ये जो हम पढ़ा रहे हैं एन स्लिट डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी अगर कोई कहे कि व्हाट इज़ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसको दिस इज़ मे बी कॉल्ड, यहाँ हम लिख देते हैं प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उसमें भी एक होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी 2 तरह का होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, एक होता है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। रिफ्लेक्शन माने लौटना है, ट्रांसमिशन माने पास करना है। तो अपने लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग भी, तो इसको हम कह देंगे ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। और ये ग्रेटिंग जो होगा ये डिफ्रैक्शन डिवाइस है। ग्रेटिंग बराबर याद रखना चाहिए, ग्रेटिंग ए डिफ्रैक्शन डिवाइस। ग्रेटिंग ये डिफ्रैक्शन के चलते, ये लाइट के डिफ्रैक्शन के चलते होता है, ये डिफ्रैक्शन डिवाइस है, याद रखना चाहिए। ग्रेटिंग प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग भी होता है, कनकेव ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग भी होता है। ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होता है जो ऊपर लिखा हमने, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। एंड दूसरा होता है कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, कनकेव रिफ्लेक्शन। ये दोनों पढ़ना है अपने लोगों को, ये दोनों का कंस्ट्रक्शन, दोनों का थ्योरी पूरा ये पढ़ना है, पूरा इसका मैथमेटिकल
ये पढ़ना है। तो ये अभी हम यही बताएंगे। अभी जो हमने वो फिगर बनाया है, दिस इज़ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ये कौन चीज़ है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ दरअसल प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। और कहिए कि साहब ये ग्रेटिंग से क्या होता है? ग्रेटिंग का बहुत यूज़ है और इसमें इंटरफेरेंस ही होता है। डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि दो प्रिंसिपल यानी प्राइमरी वेव फ्रंट, दो सोर्स से, दो लाइट के सोर्स से लाइट निकले और दोनों के बीच जो ओवरलैप होता है, देन इट कॉजेज़ इंटरफेरेंस। और एक ही सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से जो लाइट निकला उसके बीच जो सुपरपोजिशन हुआ, ओवरलैप हुआ, दैट कॉजेज़ diffraction. This is the फर्क. There is slight difference between diffraction and interference. Most of the people, most of the teacher and most of the student fail to understand the difference between interference and diffraction. Interference and diffraction बहुत close phenomena है. Interference का ही बढ़ा हुआ फॉर्म वो डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस होता है, हमने पढ़ाया है, लेकिन डिफ्रैक्शन में बताया पहले भी, डिफ्रैक्शन में दो सेकेंडरी वेव का ओवरलैप है, जबकि इंटरफेरेंस में दो प्राइमरी वेव का ओवरलैप। दिस इज़ द फर्क। तो आज हम देखें, ये देखिए हमने ये बता दिया, दिस इज़ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग दो तरह का होता है। हमने कहा है डिफ्रैक्शन डिवाइस है ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी का चैप्टर नहीं है, लेकिन पढ़ना है। और ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग अभी पढ़ा रहे हैं। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग को हम ऐसे भी कह सकते हैं, याद रखें, ये बराबर हम लिख देते हैं एन स्लिट यहीं पर लिख देते हैं, एन स्लिट डिफ्रैक्शन डिवाइस। ये व्हाट इज़ दिस प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग? दिस इज़ एन स्लिट डिफ्रैक्शन डिवाइस। बात समझ में आई? देन ग्रेटिंग समझ गया? कोई पूछे ग्रेटिंग क्या होता है? हेयर इट इज़ ग्रेटिंग, GRATING ग्रेटिंग। देयर इज़ नो ग्रेटिंग मत समझिएगा। और ग्रेटिंग हमेशा डिफ्रैक्शन डिवाइस होता है। दो ग्रेटिंग पढ़ना, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। यहाँ जो हमने बनाया है ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का फिगर बनाया है, और प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग को ही एन स्लिट डिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ हमने एन स्लिट डिफ्रैक्शन लिखा है, दिस इज़ एन स्लिट डिफ्रैक्शन। नाउ वी विल ड्रॉ फिगर एंड वी विल सी कि साहब कैसे इसमें इंटेंसिटी पैटर्न होगा, कैसा इंटेंसिटी होगा। इंटरफेरेंस में हमेशा जो इंटेंसिटी पैटर्न होता है वो मैक्सिमा मिनिमा दे ऑल आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स। लेकिन डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा मिनिमा होता है, यहाँ भी हेयर ऑल्सो देयर इज़ मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन यहाँ जो मैक्सिमा मिनिमा होता है वो दे आर नॉट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। एक जगह एम्पलीट्यूड बहुत होता है, इंटेंसिटी बहुत होती है, फिर इंटेंसिटी दोनों तरफ घटते ज़ीरो हो जाती है। And it is not so in case of interference. This is difference between interference and diffraction. Then I think you must have understand the topic कि साहब ये टॉपिक क्या है अपने लोगों का। टॉपिक ग्रेटिंग देखिएगा सिलेबस में, GRATING ग्रेटिंग जो हम बोल रहे हैं, ग्रेटिंग नहीं पढ़िएगा, लिखा भी हमने वही है। देन presently we are concerned with discussion of n slit diffraction, जिसके ब्रैकेट में हमने लिख दिया plane transmission grating. Okay, then I think there should be no problem. और देखिए अब हम now I draw a figure is very simple, और दरअसल मेन काम is to calculate its intensity pattern कि साहब कैसा इंटेंसिटी पैटर्न होगा, यानी क्या कैसे अंधेरा उजाला इसे दिखाई देगा। अब देखिएगा अगर लैब में कभी देखने का मौका मिले तो देखिएगा कि कुछ नहीं है, एक पतला सा इस तरह का प्लेन ग्लास प्लेट मिलेगा आपको दिखाई ही नहीं देगा कि साहब निशान कहाँ है, लेकिन जब उसको यूज़ करिएगा तो सारा वो दिखाई देगा और फिर सारी बात पता चलेगी। ठीक है, तो अब हम नाउ आई ड्रॉ फिगर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ओके, फिगर इज़ वेरी सिंपल, फिगर इज़ नथिंग। वो सिर्फ करना ये है कि साहब इसमें थोड़ा सा ठीक से बना देना। देखिए ये हो गया,
बराबर बराबर निशान नाप के तो हम बनाते नहीं। इतना बड़ा ये हो गया, ये एक स्लिट हो गया और ये ओपेक स्पेस है, ये ओपेक स्पेस है, ये स्लिट है। यहाँ से लाइट पास करेगा, यहाँ से नहीं करेगा। फिर इतना दूर कर दिया ओपेक, इतना दूर बराबर बराबर, थोड़ा कम बेश हो जाए देन प्लीज़ इग्नोर। ये है, फिर यहाँ से यहाँ कर दिया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ कर दिया। फिगर बनाने की प्रैक्टिस यू ऑल्सो डू, ताकि साहब वो ठीक रहे। ये इस तरह से, फिर यहाँ उतना ही बड़ा कर दिया और फिर यहाँ ऐसे कर दिया जितना बड़ा है ये फिर यहाँ से इतना छोड़ दिया और फिर हाँ ज़रा सा ये यहाँ ऐसे कर दिया। लाइक दिस डैश 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 रहता है कई, लेकिन गिनती रहती है सब में। वो जो गिना रहता है वो गिना रहता है, वो अनगिनत नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। ये है, ये ओपेक स्पेस है, ये ट्रांसपेरेंट स्पेस है, माने ये खुला स्पेस है। यहाँ लाइट आवेगा, यहाँ से यहाँ लाइट आएगा, यहाँ से यहाँ ये लाइट आएगा, यहाँ से यहाँ लाइट आएगा, यहाँ से यहाँ लाइट आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये लाइट आएगा लाइक दिस, ऐसे ऐसे आता रहेगा। अब उसके बाद यहाँ हम लोग रख देते हैं एक प्लेन कनकेव, ये सॉरी कनकेव लेंस, दिस इज़ सॉरी कनकेव करते हैं, कन्वेक्स लेंस, दिस इज़ कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से जो ये लाइट यहाँ पड़ेगा, यहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ दिस ये लाइट आया, यहाँ से ये यहाँ आएगा। और फिर ये क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से इसको करीब आना है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाना है। यहाँ एक स्क्रीन होगा पर्दा, स्क्रीन। इस स्क्रीन पर यहाँ से ये, यहाँ सपोज करिए लाइट आके मिलेगा, यहाँ से ये लाइट आके मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से लाइक दिस, माने ये सब जो है यहाँ से ये इस तरह से आके मिलेगा। अब कहीं पर मिल गया, ये हुआ तो उसको ध्यान नहीं देना। ये साहब इस तरह से यहाँ ये फिगर बनाने में ये तो होगा थोड़ा, यहाँ ये चलिए यहीं पर सबको मिला दीजिए। एक सेकंड देखिए, यहाँ इसको थोड़ा ठीक से मिला दीजिए यहाँ लाइक दिस, ये लाइक दिस। ज़रा सा हम इसको मिटा ही के मिला देते हैं, थोड़ा फिगर ठीक रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। चलिए हम इसको कर देते हैं ऐसे, यहाँ मिटा ही के हम कर देते हैं। और थोड़ा ये हो गया, देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन है, दिस इज़ स्क्रीन। अब यहाँ से इसको ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ ये झुकेगा थोड़ा सा, इस पर ये ऐसे आएगा, यहाँ पर ये ऐसे यहाँ आएगा, ये यहाँ से ये इस तरह से आएगा, यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, यहाँ चला गया, फिर यहाँ से ये इस तरह से ये यहाँ से यहाँ जाएगा, सब यहाँ पर आके मिलेगा। ये थोड़ा सा चलिए ये यहाँ आके मिलेगा, यहीं पर स्क्रीन बना दीजिए लाइक दिस, यहीं पर ये मिला के सबको यहाँ स्क्रीन कर दीजिए। दिस इज़ स्क्रीन, यहाँ ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर्दा हो गया। अब लाइक दिस, ये कन्वर्जिंग लेंस है, लेंस रे को एक जगह जमा करेगा और यहाँ से ये सब रे आ रहा है। अब इसकी जो दूरी है देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको कुछ मान लीजिए, सपोज़ करिए दिस इज़ ए, और ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको मान लीजिए बी। इसी तरह से ये बी ए एंड सो सब का वही है, इक्वल स्पेस है। तो a प्लस बी जो कहलाता है ये ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? a प्लस बी बराबर ग्रेटिंग एलिमेंट। अब इसमें देखिए कि साहब वो ये हाँ a प्लस बी क्या हो गया? a हो गया a प्लस बी, ये इसका कहलाएगा हमेशा दिस इज़ ग्रेटिंग एलिमेंट, ये ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाएगा। और इसमें कहीं पर कोई दो पॉइंट, अब मान लीजिए कि साहब यहाँ का ये पॉइंट है, बीच ही से ले लीजिए, और यहाँ से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो यहाँ से यहाँ ये इस तरह से यहाँ इस पर ये कर देंगे लाइक दिस, तो ये एंगल जो हो गया, ये एंगल यहाँ, ये एंगल थीटा। अब ये दूरी देखिए यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। माने ये तो गैप है, बात समझ में आ रही है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारा ए समझ लीजिए। अभी हम लिखेंगे नहीं, आप इसको समझ लीजिए, इसलिए कि लिखने से पिक्चर ये हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इसमें ये ओपेक स्पेस है, इसको लिख भी देना चाहिए, ये ओपेक स्पेस है, ये ओपेक है, ओपेक स्पेस।
और ये बीच वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट यानी फ्री स्पेस है, ये ट्रांसपेरेंट स्पेस है, ये दिस इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट स्पेस है। अब इसमें देखिए कि साहब यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी, ये दोनों पॉइंट ए बी अगर हम इसको लिख दें या एम एन लिख दें, एम एन, तो इस एम एन को कहते हैं, याद रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। एम एन का मतलब हो गया, एम एन ही कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, और इसके बीच की दूरी बराबर क्या होगी, ये हमेशा ए प्लस बी होगी, ये बराबर भी होगा, इसको कह लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। माने यहाँ ये खाली स्पेस है, अब खाली स्पेस मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर नीचे चले आए तो ये 4 सेंटीमीटर बचा। ठीक उसी तरह से यहाँ ये खाली स्पेस है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर नीचे चला है तो ये 4 बचा। तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गई, 5 हो गई। ये दूरी यहाँ से यहाँ कितना हो गई, 5 हो गई। तो ये a प्लस बी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया। एम एन बराबर a प्लस बी ही होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट के बराबर ही होगा। ले ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यानी बराबर डिस्टेंस, ये एम एन जो हो गया a प्लस बी कहा हमने ग्रेटिंग एलिमेंट, और इसको कॉरेस्पॉन्ड इसलिए कहा कि साहब बात ज़रा समझ लीजिए कि साहब ये गैप है, ये मेरे उंगली में गैप है, यहाँ से यहाँ की दूरी फिर यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों बराबर है, तो ये गैप इस गैप के बराबर होगा नहीं, इस गैप के बराबर। देखिए ये ऐसे ही, ये मान लीजिए ओपेक स्पेस, ये ट्रांसपेरेंट स्पेस, ये ट्रांसपेरेंट स्पेस, ये ओपेक स्पेस। तो उंगली पर अगर हम थोड़ा दूर 1 सेंटीमीटर बढ़ें तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे। तो ऐसी हालत में ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी थी उतनी ही रह जाएगी ना। ये अगर 5 है तो ये 5 ही रह जाएगी, इसलिए कि 5 से 1 बढ़े ये 4 हुआ, यहाँ से भी 1 बढ़े तो ये भी 4, 1 5 हो गया यहाँ। तो ये a प्लस बी ही होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यानी डिस्टेंस बिटवीन ये ओपेक स्पेस, 2 ओपेक स्पेस के बीच की दूरी। इसकी यहाँ इसको हम कह दें ये a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट हो गया, दिस इज़ दिस। तो यहाँ से अगर हम इस पर लंब डाल देंगे लाइक दिस, तो ये दूरी बराबर हो जाएगी, ये अगर इसका नाम हम एन पी रख दें मान लीजिए, तो ये एन पी बराबर हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, ये दूरी हो गया a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट, ये दूरी है ना कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट a प्लस बी, ये एंगल है थीटा। तो ये दूरी कितना हो जाएगी, एन पी बराबर हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा। व्हाट इज़ दिस, ये 2 रे के बीच का पाथ डिफरेंस है। एक रे यहाँ से चल के यहाँ से ऐसे आ गया और एक रे ऐसे आया, तो इस दोनों के बीच का माने बढ़ा नहीं थोड़ा बढ़ा, तो इसके बीच का ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा। ये बराबर है पाथ डिफरेंस, इसको कहेंगे पाथ डिफरेंस। कितना से कितना चला वो देख लीजिए, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव रेज या बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रेज कहिए या जो कहिए, पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव वेव्स ही कह लीजिए, यहाँ रेज का है कहिएगा, इसलिए कि कहिएगा रेज कहने में क्या दिक्कत, रेज कहने में दिक्कत कुछ नहीं है, रेज कह ही सकते हैं। But we are studying here wave optics, not ray optics. There is difference between ray optics and wave optics. रे में एक लाइन होता है, वेव में ऐसे वेव होता है, वेव चलता है। ये दिस इज एक्चुअली ऑफ कोर्स वेव, वी आर नॉट सेंडिंग वेव्स बट इट इज़ वेव। ये वेव ऑप्टिक्स फेनोमेना है, याद रखिएगा, ये वेव ऑप्टिक्स फेनोमेना है, वेव ऑप्टिक्स फेनोमेना है। फेनोमेनन कह लीजिए, एक घटना है तो पुल्लल होगा तो फेनोमेना होगा, वेव ऑप्टिक्स फेनोमेनन है, हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये क्या लिखा हमने, ए बी साइन थीटा, ये a प्लस बी साइन थीटा, ये हो गया ग्रे पाथ डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव वेव्स। यानी इस वेव और इस वेव के बीच, ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा, इस दोनों के जो बीच की दूरी होगी दैट विल बी कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस जो हो गया तो फेज़ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ फेज़ डिफरेंस ये बराबर होगा, दरअसल फेज़ डिफरेंस बराबर होगा 2 पाई बाई, ये कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा, माने हाँ 2 पाई बाई लेमडा इंटू a प्लस बी साइन थीटा, 2 पाई बाई लेमडा हो गया और इंटू a प्लस बी साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस। तो a प्लस बी साइन थीटा, बात समझ में आ रही है ना। ये फेज़ डिफरेंस पाथ डिफरेंस में फ़र्क होता है, पाथ डिफरेंस इंटू 2 पाई बाई लेमडा बराबर होता है फेज़ डिफरेंस। कहिए क्यों,
वजह यह कि 2 पाई का फेज़ डिफरेंस ऑफ 2 पाई हमेशा याद रखिएगा। ये फेज़ डिफरेंस ऑफ, ये सब पीछे भी पढ़ाया है लेकिन भूल ही गए होंगे। फेज़ डिफरेंस ऑफ 2 पाई बराबर हमेशा होता है पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा, है ना। तो लेमडा पाथ डिफरेंस में 2 पाई का फेज़ डिफरेंस, तो इकाई पाथ डिफरेंस में 2 पाई बाई लेमडा का पाथ डिफरेंस, और इसीलिए a प्लस बी साइन थीटा में 2 पाई बाई लेमडा इंटू a प्लस बी साइन थीटा। दिस इज़ फेज़ डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ इसके बाद अब हम लोगों को सोचना है, हम लोग पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ाया है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, उसके बाद पढ़ाया है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, उसके बाद पढ़ा रहे हैं आज मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी कई स्लिट्स, एन स्लिट डिफ्रैक्शन लिख सकते हैं आप, एन स्लिट डिफ्रैक्शन, या इसको ग्रेटिंग्स कह दिया इसको। सिर्फ 2 के रहने से ग्रेटिंग नहीं हुआ, 1 के रहने से ग्रेटिंग नहीं हुआ। ग्रेटिंग जो बनाते हैं हम लोग, तो कब बताया हमने कि जैसे देख लीजिए ये पूरा कांच का गिलास है, अब इसको हम ऐसे कर दिया, अब कांच के गिलास में ये ओपेक हो गया, ये ट्रांसपेरेंट, ये ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट, ये ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट। तो इसी तरह से यहाँ भी कर दिया हमने, देखिए ये ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट, ये ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट। ओपेक जो है इसकी लंबाई b और ट्रांसपेरेंट जो है इसकी लंबाई a, तो मिला के कितना हो गया a प्लस बी। इस a प्लस बी को क्या कहा, ग्रेटिंग एलिमेंट। और हम लोग अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला टर्म याद हो, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ाया था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एंड देन बताया था डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, एंड देन आई एम डिस्कसिंग टुडे एन स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का अगर फार्मूला याद हो, उसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ था वो हुआ था a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, ये था, आया था उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका वही आया। लेकिन ये a बराबर कितना था, a बराबर था NA, माने वो इतना। अब यहाँ क्या आएगा, अब अच्छा अल्फ़ा, a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा था, जहाँ इसको ऐसे भी लिखा था a की जगह तो NA था, और साइन अल्फ़ा की जगह था साइन ND बाई 2 या N5 बाई 2 कुछ लिखा होगा अल्फ़ा की जगह। N5 बाई N5 बराबर होता है 2 अल्फ़ा N5 बाई 2 बट्टे 5 बाई 2, ये लिखा था, बट्टे a साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, अल्फ़ा माने था 5 बाई 2, इस तरह से था। तो ऐसी हालत में ये a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा होगा। अब यहाँ फाई वहाँ फेज़ डिफरेंस था, यहाँ हमने थीटा लिखा है, थीटा लिखिए, बीटा लिखिए, अल्फ़ा लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इस फार्मूले से, माने यूजिंग द रिज़ल्ट्स ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यूजिंग द रिज़ल्ट्स ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वी में राइट, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा इंटू साइन n बीटा बाई साइन बीटा। जैसे से यहाँ साइन 5 बाई 2 था, साइन 5 बाई 2, N5 बाई 2 बाई साइन 5 बाई 2, ये सिंगल इसमें था, आप देखिएगा पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ये रिज़ल्ट था। NA की जगह हमने लिख दिया है NA माने a साइन अल्फ़ा, NA माने हो गया था, इसकी जगह हो गया था a साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, पूरा NA की जगह, और इसकी जगह ये साइन N5 बाई 2 था, फाई था वहाँ फेज़ डिफरेंस। हम लोगों ने आज फेज़ डिफरेंस लिखा है लेमडा, पाथ डिफरेंस, फेज़ डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस लेमडा। तो यहाँ N5 बाई 2 था पाथ डिफरेंस वहाँ। देन ऐसी हालत में इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग द रिज़ल्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यूजिंग द रिज़ल्ट्स ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वी में राइट कि साहब इसका एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड यानी इसका a बराबर होगा a साइन n बीटा बाई 2 बट्टे n साइन n भी, ये इतना साइन n बीटा बाई बीटा, इस फार्मूला से। दिस इज सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये है क्वेश्चन, ये माने रिजल्ट। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये है a साइन अल्फ़ा भी। इसी को अगर हम यूज़ करें तो जवाब ये आ जाएगा। इसको आपको उतारने की ज़रूरत नहीं, इतना हम आपको बता रहे हैं कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमने पढ़ाया है, डबल स्लिट पढ़ाया है, आज एन स्लिट पढ़ना है। तो ये सब एक एक स्लिट करके है ना, एन स्लिट माने बहुत सारा स्लिट्स है, तो उसी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का रिज़ल्ट अप्लाई कर देना है एन स्लिट डिफ्रैक्शन में।
और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इंटेंसिटी पैटर्न आई बराबर जो हो जाएगा, माने उसमें ये इसका जो आएगा वो दैट विल बी ए साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा इंटू एन साइन एन बीटा बट्टे बीटा, वेयर बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर होगा 2 पाई बट्टे लेमडा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा, कहीं पर लिखा है तो ये 2 बीटा वहाँ आता है, 2 बीटा बराबर इतना होगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पाई बट्टे लेमडा और यानी बीटा बाई 2 बराबर होगा 2 पाई बाई लेमडा, 2 बीटा बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, हाँ तो बीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई लेमडा इंटू ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा इतना आएगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सो हम बता दे रहे हैं, हम लिखेंगे यूजिंग, यहाँ पर आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं, यूजिंग रिजल्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वी में से क्या एम्पलीट्यूड बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इस वेव सबका मिला के, पहले हमने एक स्लिट का बताया था, उसके बाद 2 स्लिट का बताया, आज n स्लिट है तो n स्लिट में उसी को ना जनरलाइज़ किया जाएगा, नहीं तो जनरलाइज़ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आप लिख ले सकते हैं, हम भी लिख दें यहाँ, यूजिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन रिजल्ट वी में से, यहाँ हम लिख दें, मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, पता नहीं नोट किया नहीं किया, बिना पूछे मिटा दिया हमने भी, चलिए नोट कर लेना चाहिए। वी में देखिए यूजिंग हम लिखेंगे यूजिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट यूजिंग रिजल्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यूजिंग रिजल्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो पढ़ाए हुए हैं सबसे पहले वही बताया हमने, वी में राइट resultant amplitude of n slit diffraction device, resultant amplitude of n slit, resultant amplitude from ये लिखिए आपका, from n slit diffraction device will be क्या होगा, will be है ना, तो उसको कुछ मान लीजिए r, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r will be r बराबर a साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा इंटू n साइन n बीटा बाई साइन बीटा, देखिए ये हो, दिस इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हमने लिखा है, क्या लिखा है, यूजिंग रिजल्ट ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वी में राइट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम एन स्लिट डिफ्रैक्शन डिवाइस, ये एन स्लिट डिफ्रैक्शन डिवाइस है जिसको हमने ग्रेटिंग कहा है, एन स्लिट ग्रेटिंग भी कहते हैं उसको, डिफ्रैक्शन डिवाइस विल बी आर बराबर इतना बात ठीक, वेयर बीटा बराबर क्या होगा, वेयर बीटा बराबर पाई बाई लेमडा होता है, 2 बीटा बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, फेज डिफरेंस 2 बीटा होता है, लेकिन जब बीटा लिखा तो आधा लिखेंगे, पाई बाई लेमडा इंटू ए प्लस बी, ग्रेटिंग एलिमेंट ए है, ए प्लस बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, तो बीटा बराबर इतना हो गया, एंड दिस इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। नाउ इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो भी होगा, इसको आर लिखा हमने, इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी होगा, हमेशा याद रखना चाहिए, सिंस इंटेंसिटी कहीं पर भी लाइट कितना पड़ेगा, आई इज़ वेरीज एज आर स्क्वायर, सो वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं, वी में राइट आई बराबर, ऊपर मिटा दे रहे हैं हम, इधर भी मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिखते हैं वी में राइट, यहाँ लिखा ना, वी में राइट आई बराबर आर स्क्वायर, यानी आई वेरीज एज आर स्क्वायर, दैट इज़ आई बराबर लिख सकते हैं हम लोग,
इग्नोरिंग कांस्टेंट्स, नहीं कांस्टेंट भी होगा, वेरीज को इक्वलिटी से जब भी बदलते हैं देन यू मस्ट पुट ए कांस्टेंट। लेकिन यहाँ अपने लोगों को मैक्सिमा मिनिमा को बताना है, इसीलिए दैट कांस्टेंट डज नॉट मैटर हेयर, या दैट इज़ आई बराबर हम लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हमने, इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। व्हाट इज़ एन? एन स्लिट डिफ्रैक्शन डिवाइस है। एन स्लिट यहाँ लिखा है शुरू में, ये 1 2 3 4 5 ऐसे गिनिएगा ना तो ये एन स्लिट हो जाएगा। और यहाँ पर एन काहे के लिए लिख दिया, एन नहीं यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन चलिए वो एन स्लिट एन नंबर है वो, दरअसल यहाँ एन लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आई बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा। व्हाट इज़ एन हेयर? एन इज़ नंबर ऑफ स्लिट्स, याद रखिएगा, एन बराबर है नंबर ऑफ स्लिट्स। एन कोई पॉइंट नहीं है, और नहीं तो फिर पॉइंट यहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर पॉइंट कुछ है, पता नहीं ए प्लस बी साइन थीटा कैसे लिखा था, यहाँ एन लिखा, दैट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन चलिए ओके, दैट डज नॉट मैटर, दैट विल मेक नो एनी ख़ास स्पेसिफिक डिफरेंस। एन स्लिट, एन जो है वो स्लिट की तादाद है, वहाँ से लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 गिनिएगा ना, देन एन स्लिट होगा। एन वाज नॉट ए पॉइंट, यहाँ पर यू मे राइट एनी पॉइंट एम लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, ये एम पी, ये पाथ डिफरेंस हो गया, एम पी पाथ डिफरेंस है। एन बराबर नंबर ऑफ स्लिट्स है, एन बराबर नंबर ऑफ स्लिट्स है, हमेशा गिनती है। तो ये दिस इज़ इंटेंसिटी का फार्मूला। अब नाउ वी विल हैव टू फाइंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा। ये टर्म जो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाला, ये टर्म डिसाइड करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को। डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने बताया था इस तरह से होता है, खींच के बताया भी था, और इंटेंसिटी पैटर्न बराबर 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 होता है। इंटरफेरेंस का पैटर्न, ये इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। ये डिफ्रैक्शन के चलते ये हुआ है, और अगर ये नहीं रहता तो ये इंटरफेरेंस के चलते ये टर्म होता है सिर्फ, और फिर कांस्टेंट जो है कांस्टेंट होता है। देन कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा विल बी डिस्कस्ड अगले लेक्चर में। आज इतना ही समझिए, इसमें से जहाँ किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, देन यू में से कल हम कंडीशंस फॉर, माने अगले लेक्चर में कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ मिनिमा फ्रॉम एन स्लिट डिफ्रैक्शन हम बताएंगे। ये कंडीशन अभी हमने नहीं किया, इंटेंसिटी निकाल दिया। ये एन बराबर नंबर ऑफ स्लिट्स है, बीटा बराबर पाई बट्टे लेमडा, ए प्लस बी साइन थीटा है, ए प्लस बी इज़ ग्रेटिंग एलिमेंट, थीटा इज़ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, जहाँ से इसके बीच का जो दूरी है वो डिफ्रैक्शन जहाँ से ये तय हुआ वो है। तो इस तरह से वी कैन डू, और फिर इतना ही इसको रखिए आज, और इसको कर देंगे, ठीक है। ये कल कंडीशंस फॉर, अगले लेक्चर में कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कर देंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा इसमें निकाल देंगे, ये भी 10-20 मिनट का, 10-15 मिनट का काम है। यहाँ फिगर थोड़ा इसको ठीक से ये ऐसे ही बनाना चाहिए, ये लाइक दिस ना, और वो ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। ठीक है, ओके, इतना ही रखिए आज।